नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और कौन सी कमोडिटी में है नरमी, किस फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य तेलों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर पर। महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल और डीजल के अलावा खाद्य तेल की कीमतें भी उपभोक्ताओं पर दोहरा हमला कर रही हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आम आदमी की जेब में छेद कर रही हैं, वहीं अब महंगा खाद्य तेल भी रसोई का बजट बिगाड़ रहा है। पिछले एक साल में विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतें 30 से 60% तक महंगा हो गई है, जो उपभोक्ता पर दोहरी मार कर रही है। खाद्य तेलों की ग्लोबल आपूर्ति में कमी आई है। बायोफ्यूल के लिए कच्चे पाम तेल की मांग बढ़ी है। चीन में भी सोयाबीन की मांग बढ़ रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना में खराब मौसम के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है और घरेलू बाजार में भी खपत में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी और कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि अनुमान लगाया गया है। उधर विदेशी बाजारों में तेजी के रुख तथा स्थानीय बाजार में शादी विवाह त्योहारी की मांग बढ़ने और स्टॉक की कमी से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में करीब सभी खाद्य तेलों के भाव में सुधार का रुख रहा और भाव लाभ दर्शाते बंद हुए। बाजार जानकारों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1% और शिकागो एक्सचेंज में 2.5% की तेजी रही, जिसका स्थानीय कारोबार कीमतों पर भी असर हुआ। उन्होंने कहा कि प्रमुख उत्पादक देश अर्जेंटीना और ब्राजील में शुष्क मौसम स्थिति के कारण सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने से पूरे देश में हल्के तेलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। त्योहारों और शादी विवाह की मांग बढ़ने से सरसों, मूंगफली, बिनोला, तिल, सीपीओ एवं पामोलिन, सोयाबीन सहित सभी तेलों में तेजी देखने को मिली है। ये तो बात की थी खाद्य तेलों के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सोयाबीन की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। ब्राजील में किसान अब चिंतित लग रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल के नुकसान की संभावना देर से बढ़ी है। हाल के हफ्तों में मूसलाधार बारिश की घटना से इन राष्ट्र की कम फसल की संभावना को बढ़ाया है। टापू क्षेत्र में माटो ग्रासो राज्य में सरसों सोयाबीन का उत्पादन होता है। ये ब्राजील में शीर्ष 5 उत्पादक राज्य में से एक है। आपको बता दें कि तपुराहा क्षेत्र में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां अधिकांश किसानों ने 80 से 85% से अधिक फसल ली है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये किसान अपनी फसल खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सोयाबीन के पानी से भरे खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। मौसम ने राज्यों में लगाए गए फसल को बादल की स्थिति के साथ प्रभावित किया है, जो व्यक्तिगत पौधों के कम वजन के जोखिम को बढ़ाया है। माटो ग्रासो राज्य दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र के सोयाबीन उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। भारी बारिश और हवाओं ने पौधों को जमीन स्तर की ओर धकेल दिया है और अधिकांश किसान इन पौधों की कटाई करने में असमर्थ थे। इसीलिए कुछ खेतों में फलियां सड़ने लगी हैं। सूत्रों का कहना है कि लगभग 50% सोयाबीन की फसल परिपक्वता प्राप्त कर चुकी है या फसल की अवस्था के लिए तैयार है, लेकिन हाल ही में हुई बारिश ने किसानों को फसल काटने से मना कर दिया है। ब्राजील का वार्षिक सोयाबीन उत्पादन वर्तमान में 130 मिलियन और 131 मिलियन टन का बीच होने की उम्मीद है, जो कि पहले के 134 मिलियन के अनुमान से कम है। यदि बारिश कुछ और हफ्तों तक जारी रहती है तो सोयाबीन की फसल के आकार के अनुमानों में और कटौती हो सकती है। ये तो हमने बात की थी सोयाबीन की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजील के किसानों को सोयाबीन की फसल से नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो सरसों की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार की गई सरसों की नई किस्म अब किसानों के लिए लाभ का धंधा बनेगी। सरसों की नई वैरायटी RBM
20 न केवल के उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होगी बल्कि ये असंचित क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। नई वैरायटी को जिले में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। ये वैरायटी प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वैरायटी में सरसों के एक दाने से 50% तक तेल निकलता है। अभी तक फसलों में केवल 30 से 35% ही तेल निकलता था। कृषि वैज्ञानिकों ने 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की इस प्रजाति को तैयार किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों को फसल की खूबियों के बारे में परिचित कराने के साथ ही इन मॉडल में खेती का प्रशिक्षण किया जा रहा है। जिले के किसानों को सरसों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जबलपुर के कुंडम, शहपुरा, पनारगढ़ तहसील जहां पानी का संकट है, वहां सरसों की इस नई वैरायटी को आसानी से लगाया जा सकता है। यह संचित और असंचित दोनों ही जगह कारगर साबित होगी। जिले में सरसों की खेती का रकबा करीब 35 हेक्टेयर है, जिसे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि सरसों की नई वैरायटी में 50% अधिक तेल मिलता है। ये वैरायटी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसे लगाकर एक साथ दोहरा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हम मॉडल के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये तो हमने बात की थी सरसों की। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसानों को सरसों की नई वैरायटी RBM 20 से मोटी कमाई कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो बासमती चावल की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर पर। यूरोपियन यूनियन ने बासमती चावल को लेकर दी जाने वाली GI टैग की पाकिस्तानी मांग को स्वीकार कर लिया है। भारत के लिए ये एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये टैग पाकिस्तानी बासमती चावल को मिल जाएगा तो भारत को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी चावल निर्यातकों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को बासमती चावल के निर्यात के लिए विशेष अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए वाली मांग को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि भारत ने भी अपने बासमती चावल के GI टैग को मान्यता देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के नोटिस और पाकिस्तानी निर्यातकों के बयान को स्वीकार घोषित कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी निर्यातकों ने यूरोपियन यूनियन को बासमती चावल के GI टैग पर भारत के दावे के खिलाफ एक नोटिस में अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। पिछले साल भारत ने यूरोपियन यूनियन से कहा था कि वह भारतीय बासमती चावल को GI टैग देते हुए मान्यता दे सकेंगे। इससे भारत को यूरोपीय बाजार में चावल की इस किस्म पर पूरा अधिकार मिल जाता है। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया था। इस तर्क को दिया कि पाकिस्तान किसान की भी बासमती चावल उगाते हैं। पड़ोसी मुल्क के चावल आयातकों ने संगठन ने कहा कि राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन में 7 दिसंबर को बासमती चावल के GI टैग के लिए भारत के दावे के खिलाफ विपक्ष का नोटिस दायर किया। इसने कहा कि कदम पाकिस्तान ने चावल निर्यातकों और किसानों की ओर से उठाया है, जिन्हें $1 अरब की आय का नुकसान होने का खतरा है। 2006 के बाद ये यूरोपियन यूनियन ने चावल के आयात पर शून्य टैरिफ लागू किया है, जिसे पाकिस्तानी या भारतीय अधिकारियों द्वारा वास्तविक बासमती के रूप में प्रमाणित किया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में बासमती चावल को उगाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बासमती मार्केट में भारतीय हिस्सेदारी 65% है, जबकि बचे हुए मार्केट पर पाकिस्तान का कब्जा है। GI टैग अगर दोनों में से जिस मुल्क को भी मिलता है उसे बड़ा लाभ हासिल होगा। दरअसल बासमती चावल का मार्केट अरबों रुपयों का है। ऐसे में भारत को GI टैग मिलने से उसे काफ़ी लाभ मिलेगा। भारत की पहचान बासमती चावल के विशेष अधिकार रखने वाले मुल्क की होगी। इससे दुनिया भर के मुल्क सिर्फ भारत से बासमती चावल खरीदने को प्राथमिकता देंगे। वहीं GI टैग पाकिस्तान को नहीं मिलने से उसकी लचर अर्थव्यवस्था को बड़ा घाटा हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो प्याज की है। चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर पर। प्याज की महंगाई अब इस साल देश के उपभोक्ताओं के जेब में सुराग नहीं बना पाएगी, क्योंकि प्याज की बफर पैदावार है और आवक भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं सरकार प्याज के रिकॉर्ड 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने जा रही है, ताकि बरसात के दौरान प्याज के
ऑफ सीजन में सप्लाई का टोटा ना पड़े और दाम को काबू में रखा जा सके। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इस प्याज का रिकॉर्ड बफर स्टॉक बनाने का मकसद किसानों को अच्छा दाम दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखना है। अधिकारियों का कहना है कि ऑफ सीजन में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता रहने से कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। यही नहीं, भंडारण का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि बफर स्टॉक में प्याज खराब ना हो। प्याज की सरकारी खरीद पहले सिर्फ 3 प्रदेशों से की जाती थी, लेकिन इस साल सरकार ने 4 और राज्यों से प्याज खरीदी करने की योजना बनाई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्याज की महंगाई अब इस साल देश के उपभोक्ताओं के जेब में सुराग नहीं बना पाएगी, क्योंकि प्याज की बम्पर पैदावार है और आवक भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार प्याज का 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने जा रही है। बफर स्टॉक बनाने को लेकर सरकार का मकसद है कि किसानों को अच्छा दाम मिलने के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखा जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।